तो पूरा शक। ठाकुर जी बोले ऐसा मत करियो, फूल के भी मेरो मोर मुकुट और पीताम्बरी मत पहन लियो। मधुमंगल बोला हमें अब तो मोर पूरा शक है गयो कि निश्चित ही तेरी पीताम्बरी और मोर मुकुट में बल है, यही मारे दैवत मना कर रहा हूं। ठाकुर जी कहकर के चले गए, बोले कि कभी छुइयो मत इन्हें। मधुमंगल बोलो तू तो मेरो मित्र है, प्रेम तनाए देगो तो तुम्हें तो छीन के पहन लूंगा। तो एक दिन ऐसे भयो, ठाकुर जी जैसे ही यमुना स्नान करने के लिए गए, अपने वस्त्रादि उतार करके गए, मधुमंगल पीछे से आयो और ठाकुर जी के सबरे वस्त्र लेकर के वहां से भाज गए। अपने वस्त्र उतार करके ठाकुर जी के काजे छोड़ गए और ठाकुर जी के वस्त्र सब पहन लिए, पीताम्बरी पहनी, कौंदनी पहनी, हाथन में बाजूबंद पहने, सिर पर मोर मुकुट पहनो और ठाकुर जी की वंशी लेकर के जैसे ठाकुर जी चले वैसी चाल चले मधुमंगल। ब्राह्मणन के पास गयो, ब्राह्मणन के सामने खड़े है करके जैसे ठाकुर जी त्रिभंग लली बन करके खड़े है जाए, अपनी वंशी घुमा में ब्राह्मणन के सामने खड़े होकर करने लगो। ब्राह्मणन ने धूल उठाई के फेंकी, भग यहाँ से कहते आगो, निकल यहाँ से, सुबेरे सुबेरे यज्ञ प्रारंभ भयो नहीं है, अपनो मुंह दिखावे आएगो। मधुमंगल बोलो ब्राह्मणन ने तो बकाई दिया, गोपीन के पास जाके देखूं। गोपीन के यहाँ जावे, जैसे ठाकुर जी बतिया में गोपीन से वैसे ही बोले। ठाकुर जी कैसे बात करें, ठाकुर जी गोपीन के पास जाके कहे अरे भाभी कहाँ बनाए रही हो, तो भीतर से गोपी के अरे लाला मैं तो हलवा बनाए रही हूँ खाएगो। और बीच में ही बनाते बनाते हलवा कोई दे दे, बिना भोग लगा रही ठाकुर जी को पवाए दे। मधुमंगल पहुंच गए, बोला अरे भाभी कहाँ बनाए रही हो। भीतर से गोपी बोली निपूते और कुछ काम ना है तो पे हैं, दूर है जाए, मुंह ढक के बोल, तू बोल रहा है तेरा उच्छिष्ट सब भोग में गिर जाएगा, सुर झूठा हो जाएगा, भग जाते। गोपी